कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल एक्सरसाइज 12.2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से फिगर दिया गया है और क्वेश्चन में दिया गया है एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, ए बी इज इक्वल टू सी बी, ए बी और सी बी इक्वल। हमें प्रूव करना है ए ई इज इक्वल टू सी डी। तो इस क्वेश्चन में प्रूफ कैसे करेंगे? सिंस एंगल x इज इक्वल टू एंगल y, अब रिमेनिंग एंगल BDC इज इक्वल टू रिमेनिंग एंगल AEB, यानी x और y इक्वल है तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। और एंगल B जो है कॉमन है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन, एंड AB इज इक्वल टू BC, ये गिवन है। तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल DBC, SAS कॉन्ग्रेंसी कंडीशन। इस तरीके से AE इज इक्वल टू CD हो जाएगा CPCT से। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है ABC एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC, B से AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए BD, और C से AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे CE। ये परपेंडिकुलर्स इक्वल हैं तो हमें प्रूव करना है AB इज इक्वल टू AC। तो गिवन में क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC BD is perpendicular on AC and CE is perpendicular on AB and BD is equal to CE, ये गिवन है। तो हमें प्रूव क्या करना है? AB इज इक्वल टू AC। अब इसमें ट्रायंगल ABD ले लेंगे और AEC ले लेंगे। इधर का 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। प्रूफ इन ट्रायंगल ABD and triangle AEC, angle A is equal to angle A common, angle AEC is equal to angle ADB, each 90 degree, and BD is equal to CE, this is given. So triangle ABD congruent triangle AEC, AAS कॉन्ग्रेंसी कंडीशन। यह जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो AB इज इक्वल टू AC CPCT से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है इन राइट एंगल ट्रायंगल one acute angle is doubled, the other prove that the hypotenuse is double the smallest। एक ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी, ये राइट एंगल है। तो गिवन में क्या लिखेंगे, a triangle ABC in which angle B is equal to 90 degree and angle ACB एक एंगल दूसरे का डबल है। ACB डबल है किसका, इस BAC का। एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल CAB, ट्वाइस ऑफ एंगल CAB, ये गिवन आ जाएगा। हमें प्रूव क्या करना है, AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। प्रूफ नहीं, इसमें कंस्ट्रक्शन पहले करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, प्रोड्यूस BC को अप टू D तक इस तरीके से प्रोड्यूस कर लेते हैं कि BC और BD सच दैट BC इज इक्वल टू BD, BC और BD इक्वल हो जाएं। A और D को ज्वाइन करा देते हैं, ज्वाइन AD। प्रूफ अब इसमें इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ABC, ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। BD इज इक्वल टू BC बाय कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। AB इज इक्वल टू AB कॉमन, और एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ABC ईच 90 डिग्री। सो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC। रीजन क्या होगा, यस AS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। अब जब ये हो जाएगा तो AD इज इक्वल टू AC, CPCT से एंगल DAB, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू एंगल CAB, ये भी CPCT से होगा। अब इसके बाद में लेट एंगल DAB इज इक्वल टू X। DAB को हम अगर X ले लेते हैं तो DAC कितना होगा, एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल DAB प्लस एंगल CAB। ये इसके और इसके सम के इक्वल होगा, ये x होगा तो ये भी x हो जाएगा। तो एंगल DAC इज इक्वल टू x प्लस x इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। तो एंगल DAC
इज इक्वल टू एंगल ACB। चूंकि ये ट्वाइस है एंगल और ये पूरा ट्वाइस, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो रीजन भी लिख सकते हैं, सिंस एंगल ACB इज इक्वल टू 2x। अब इसके बाद में जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया, तो इनके अपोजिट साइडें भी इक्वल हो जाएंगी। इसके सामने की साइड DC, इसके सामने की साइड AD, यानी ये वाली साइड इस पूरी साइड के इक्वल हो जाएगी। तो वही हम लिखेंगे कि DC इज इक्वल टू AD। साइड्स रीजन लिखेंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये इक्वल हो गए। तो ट्वाइस DC को लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ BC इज इक्वल टू AD, और AD जो है AC के इक्वल है। ये सिंस AD इज इक्वल टू AC, ये प्रूव हो जाएगा। अब इसके बाद में नेक्स्ट थ्योरम आ जाएंगे। ये थ्योरम में दिया गया है two triangles are congruent if the three sides of one triangle are equal to the corresponding three sides of the other triangle। इसमें दो ट्रायंगल दिए गए हैं, ABDE के इक्वल है, BC EF के इक्वल है, AC DF के इक्वल है। तो यही चीज गिवन में लिख देंगे, गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF AB is equal to DE, BC is equal to EF, AC is equal to DF। ये गिवन में आ जाएगा। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन इसमें भी करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करना है? ड्रा EG, इसमें एक ट्रायंगल ऐसे बना लेंगे, ED के बराबर इसको ऐसे ज्वाइन बना लेंगे, और ये मान लीजिए ये पॉइंट कोई G दिया गया है, D और G को ज्वाइन करा देंगे। तो इसमें क्या होगा, ड्रा EG सच दैट एंगल FEG इक्वल एंगल ABC एंड BG इज इक्वल टू AB। इस तरीके से ज्वाइन GF एंड GD, GF और GD को ज्वाइन करा देंगे। अब प्रूफ हम करेंगे इन ट्रायंगल ABC and triangle GEF, BC is equal to GE, ये given, AB is equal to GE by construction, angle ABC is equal to angle FEG बाई कंस्ट्रक्शन। तो ट्रायंगल ABC
कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल GEF हो जाएगा। रीजन क्या होगा? यस ए यस कॉन्ग्रेंसी कंडीशन। जब ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल G एंड AC इज इक्वल टू GF बाई CPCT। CPCT से दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब AB इज इक्वल टू DE and AB is equal to GE. DE is equal to GE। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। सिमिलरली AC is equal to DF and AC is equal to GF, तो DF is equal to GF हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 होगा। तो अब इसके बाद में इन ट्रायंगल EGD DE is equal to GE और एंगल EDG is equal to एंगल EGD हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। इन ट्रायंगल FGD में क्या होगा? DF इज इक्वल टू GF हो जाएगा। तो एंगल FDG इज इक्वल टू एंगल FGD हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 अब इसमें दोनों को ऐड कर लेंगे। एंगल EDG प्लस एंगल FDG इज इक्वल टू एंगल EGD प्लस एंगल FGD। जब इनको ऐड करेंगे तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल G हो जाएगा और एंगल G एंगल A के इक्वल हो जाएगा। इसलिए एंगल A एंगल D के इक्वल हो जाएगा। अब नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों ट्रायंगल में AB इज इक्वल टू DE और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, AC इज इक्वल टू DF। ये हो जाएगा। इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल DEF ये प्रूव हो जाएगा। इस तरीके से थ्योरम को प्रूव करना है और एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। अगली एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो